गोनेड्स डेवलपमेंट, अगर तो हमारे पास डबल एक्स फीटस जो है वो जब फर्टिलाइज होता है तो उसके अंदर एक्स एक्स पैटर्न आ जाता है, तो उससे ओवरीज डेवलप होंगी। मलेरियन डक्ट जो है वो यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब और अपर वन थर्ड ऑफ द विजाइना बनाता है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो ओब्लिटरेट हो जाएंगी, वो डेवलप नहीं होंगी। और फिर हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो फीमेल जेनिटेलिया होगी, दैट इज लेबिया, मॉन्स, पीबस एंड क्लिटरस। अगर तो पैटर्न है एक्स वाई, तो वाई के ऊपर जो है वो वहाँ पे आपको SRY जीन मिल जाता है। SRY जीन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, जिससे टेस्टिस डेवलप होते हैं। टेस्टिस जब डेवलप होते हैं तो वो एंटी मलेरियन हार्मोन बनाते हैं, जिससे मलेरियन डक्ट प्रोलिफरेट नहीं करती, तो यूट्रस और ये फ्लोपियन ट्यूब नहीं बनते। प्लस टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन मेल डक्ट बनाता है लाइक एपिडिडमस या वास डेफरेंस। उसके बाद हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो 5 डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये क्या आएगा बाद में। देन इससे हमारे पास जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है ये फीमेल जेनिटेलिया को एक्चुअली कन्वर्ट करता है एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया में, दैट इज पीनस एंड द स्क्रोटम। अब व्हाट इज प्राइमरी एमेनोरिया? एब्सेंस ऑफ द मेंसेस और विद नो मेंसेस टिल द एज ऑफ 16 ईयर इन अ गर्ल। ठीक है, अगर एक लड़की के अंदर 16 साल तक कोई मेंसेस नहीं होती, दैट इज अ केस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। अगर पहले मेंसेस होती थी अब नहीं हो रही, दैट मे बी अ डिफरेंट केस, वो सेकेंडरी एमेनोरिया है, दैट इज नॉट अ प्राइमरी। अब मेंसेस होने के लिए हमारे पास किस 4 स्ट्रक्चर जो है ना बहुत जरूरी है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज एंड फोर्थ वन इज यूट्रस, एंड यूट्रस इज प्रोड्यूस्ड बाय द मलेरियन डक्ट। अगर मलेरियन एजेनेसिस है तो यूट्रस नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये भी एमेनोरिया का एक काज होगा। हाइपोथैलेमस DNRH रिलीज करता है, फिर वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके LHFSH प्रोड्यूस करेगी। LHFSH जो है वो ओवरीज के ऊपर एक्ट करेगी, उससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, वो यूट्रस के ऊपर एक्ट करके मेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टू द ओवेरियन, ये जो हमारे पास हार्मोन है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। इस एक्सेस के अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, या डेवलपमेंटल टाइम के अंदर आपका जो यूट्रस है उसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ये एब्नॉर्मेलिटी या तो कंजेनिटली प्रेजेंट होगी, अगर कंजेनिटली नहीं है तो बिफोर द एज ऑफ द मेंसेस, जो कि 11 to 15 ईयर है, उससे पहले हमारे पास कोई ना कोई एब्नॉर्मेलिटी डेवलप होना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव द प्राइमरी एमेनोरिया। लेकिन मेंसेस तो 11 से 15 ईयर्स के बीच में होती है। इवन एट द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स जो फीमेल होती है, फर्स्ट हमारे पास वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ब्रेस्ट आ जाती है और प्यूबिक हेयर्स, ये चीज़ें पहले डेवलप होती हैं। और ये ब्रेस्ट को कौन डेवलप करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कौन कर रहा है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कर रही है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट को डेवलप कराती है और टेस्टोस्टेरोन उसको इनहिबिट करती है। अब ये जो एक्सेस होता है, हाइपोथैलेमस एक्चुअली हमारे पास DNRH रिलीज करके पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से LHFSH जाता है जो ओवरीज के ऊपर एक्ट करेगा, ओवरी से ईस्ट्रोजन बनेगा। ये ईस्ट्रोजन वापस पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को इनहिबिटरी सिग्नल देती है। अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा तो ये उसको इनहिबिट करेगी, अगर कम होगा तो ये LHFSH की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगी। सेकंड, साथ में ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करती है। तो अब अगर प्राइमरी एमेनोरिया के साथ एक फीमेल आती है तो सबसे पहले आपने उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखना है, जो जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट हैं। अगर तो उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, इसका मतलब है एस्ट्रोजन नहीं है, तो एस्ट्राडायोल विल बी लो। फर्स्ट फाइंडिंग विल बी लो एस्ट्राडायोल। नेक्स्ट यू हैव टू चेक वेदर LH और FSH आर रेज्ड। नॉर्मली क्या होना चाहिए? अगर एस्ट्राडायोल कम है, LH और FSH को फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इंक्रीज होना चाहिए, और अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, LH और FSH का लेवल क्या है? हाई। इसका मतलब है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस आर नॉर्मल, दीज टू स्ट्रक्चर आर नॉर्मल। इशू इज विद ओवरीज। एस्ट्रोजन अगर कम है, LHS FSH ज़्यादा है, तो वो ओवरीज से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, लेकिन ओवरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इसका मतलब है कि एब्नॉर्मेलिटी कहाँ है? ओवरीज के अंदर। और इस केस में हमारे पास जो गोनेडोट्रोफिन है वो क्या है? रेज्ड। एस्ट्राडायोल क्या है? लो। सो दिस इज नोन एज हाइपरगोनेडोट्रोफिक। गोनेडोट्रोफिन्स आर रेज्ड बट देर इज अ हाइपोगोनेडिज्म। एस्ट्रोजन इज नॉट प्रोड्यूसिंग इवन के हमारे पास ये हाई भी है, तो हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, ये एक हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। अब जब हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होगी तो मसला ब्रेन के अंदर नहीं है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस कंप्लीटली ठीक है, तभी LHFSH नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है। इशू इज विद पेल्विस, विद इन द पेल्विस, ओवरीज। तो आपने क्या कराना है? अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस, जिसके ऊपर आपको स्ट्रीक गोनेड्स मिल सकते हैं, दैट कुड बी टेस्टी और ओवरी। स्ट्रीक एक्चुअली एट्रोफिक होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे। ओवरीज के अंदर अगर हमारे पास आपको स्ट्रीक गोनेड मिलते हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो वो होती है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, जिसकी कैरियोटाइप है 45X0। क्लिनिकली फीचर्स हमारे पास इसके क्या आते हैं? शॉर्ट स्टेचर होती है, शॉर्ट स्टेचर के साथ हमारे पास
इसमें वेब नेक होती है, वेब नेक के साथ ब्रॉड स्पेस निपल होते हैं, और कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ में कोआक्टेशन ऑफ द एओर्टा या बायकस्पर्ड एओर्टिक वॉल्व, ये एबनॉर्मेलिटीज़ हमें मिल जाती हैं। जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो यही सारे टेस्ट हमने कराने हैं। FSH सबसे पहले एस्ट्राडायोल डिक्रीज होगा, हाइपरगोनेडोट्रॉफिक है तो FSH LH रेज्ड होंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो स्ट्रीक ओवरीज हमें मिल जाएंगी, एकोकार्डियोग्राफी फॉर द कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज कराएंगे, डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज कैरियोटाइपिंग, जिससे हमें पता लग जाएगा। ट्रीटमेंट हमने इस केस की कैसे करनी है, व्हाट इज डेफिशिएंट, दैट इज एस्ट्रोजन, अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन देयर इज एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन विच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल मेंसेस, तो ये हमने इसको एक्सोजिनस दे देनी है। अब अगर FSH LH एस्ट्राडायोल लो है, ब्रेस्ट नहीं है, और FSH LH को अगर हम चेक करते हैं ये भी लो है, तो इसका मतलब है कि इशू इज नॉट विद ओवरीज, ओवरीज को स्टिमुलेशन ही नहीं मिल रही, क्योंकि अगर ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी नॉर्मल होते तो FSH LH ज़्यादा होना चाहिए था एस्ट्राडायोल जब कम है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब है या तो पिट्यूटरी में मसला है या हाइपोथैलेमस में मसला है। तो अब हमारे पास जो हमें केस मिला है FSH LH वो भी डिक्रीज है, दैट इज हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म। अब इशू या तो हाइपोथैलेमस में या तो पिट्यूटरी। ब्रेन के अंदर जब इशू होता है तो आपने अल्ट्रासाउंड पेल्विस का नहीं कराना, फिर आपने क्या कराना है, आपने MRI करवानी है FSH LH को चेक करने के बाद। MRI के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी के अंदर कोई मैस डिफेक्ट है यानी कि एडिनोमा या हाइपोथैलेमस का कोई ट्यूमर है, इसको हम रूल आउट करते हैं। लेकिन MRI मोस्ट ऑफ द केसेस आपको नॉर्मल मिलेगा। अगर MRI नॉर्मल है तो पिट्यूटरी के अंदर अगर आपने कॉज को रूल आउट करना तो आपने हिस्ट्री में देखना है कि कोई रेडिएशन, सर्जरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है जिससे पिट्यूटरी डैमेज हुआ हो, या हाइपोथैलेमस के अंदर जब आप देखते हो तो वेट लॉस की कोई एक्सेसिव वेट लॉस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेस या ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ हाइपोथैलेमस के अंदर से GnRH की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो सकती है, जिससे आपको ये डिजीज हो सकती हैं। अब एक चीज़ आपने हाइपोथैलेमस में लाजमी करानी होती है, दैट इज स्मेल टेस्ट। अगर तो उसकी स्मेल नॉर्मल है तब तो आप ये कॉजेज कंसीडर करोगे। अगर उसकी स्मेल के अंदर इशू है तो एक स्पेसिफिक सिंड्रोम होती है जिसको आप कहते हैं कैलमैन सिंड्रोम, हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म अलॉन्ग विद एनोस्मिया, दैट इज द कैलमैन सिंड्रोम। क्यों होती है ये, GnRH या जो ओल्फैक्टरी और जो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डीजनरेशन हो जाती है। ये एक्चुअली एक्स लिंक डिसऑर्डर है और इसके साथ पेशेंट हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म अलॉन्ग विद दीज टू सिम्टम्स देयर इज अ एनोस्मिया। अब अगर केस हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म है तो मसला क्या है, FSH LH कम है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्सोजीनस FSH एंड LH प्लस अगर कोई मैस है तो हम उसकी क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूव कर देंगे। सर्जरी इज आल्सो द ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस सिंपल सी है, आपने सबसे पहले एस्ट्राडायोल कराना है, डिक्रीज होगा, FSH LH कराओगे, ये आपको ये भी आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज, क्योंकि ये हाइपोगोनेडोट्रॉफिक है। उसके बाद आप MRI के ऊपर किसी भी मैस को लोकेट कर सकते हो, और स्मेल टेस्ट फॉर कैलमैन सिंड्रोम आपने करना है। क्योंकि पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट है, जब भी पिट्यूटरी इन्वॉल्व होता है ना तो वो सिर्फ LH FSH एक उसकी हार्मोन तो है नहीं है, तो आपने पिट्यूटरी की फिर सारी हार्मोन को चेक करना है, सारे एक्सेस को, TSH ACTH या ग्रोथ हार्मोन, इन सब को आपने चेक करना है। अब हमारे पास अगर ये पेशेंट फीमेल आती है प्राइम एमेनोरिया के साथ और हम उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखते हैं तो वो है, इसका मतलब क्या होगा अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस नॉर्मल है, पिट्यूटरी नॉर्मल है तो FSH LH आ रही है, ओवरीज नॉर्मल है और उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नॉर्मल है तो इसका मतलब ये सारा एक्सेस ठीक है क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब मसला अदर देन दिस एक्सेस है, एक्सेस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस में कोई मसला नहीं है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो कॉजेज होते हैं सबसे पहले आपने उनको रूल आउट करना है। फर्स्ट इज डू द UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो यंग फीमेल है बेशक अभी उसकी कम एज है, उसने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की और जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट, उसी मंथ जिस मंथ उसकी मेंसेस होनी थी उसी टाइम ओव्यूलेशन के ऊपर उसकी प्रेगनेंसी होगी, तो आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। फिर हमारे पास थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने, अगर आपको T4 लेवल कम मिलता है दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, TSH लेवल जो है वो इंक्रीज मिलता है तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये भी एक्चुअली GnRH को की रिलीज को अफेक्ट करता है, तो ये इस थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड की कॉज को आपने रूल आउट करना है। फिर आपने जाना है तीसरी चीज की तरफ, वो होगा अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस। अब अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस के ऊपर आपने देखना है यूट्रस, और अगर आपको यूट्रस वहां पे एब्सेंट मिलता है, रेयर कॉजेज होते हैं लेकिन होते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर यूट्रस नहीं है, अगर यूट्रस नहीं है तो यूट्रस कौन प्रोड्यूस कर रहा था, मुलेरियन डक्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि मुलेरियन डक्ट फंक्शनल नहीं है, यूट्रस नहीं है, सिंपली मतलब है मुलेरियन डक्ट का फंक्शन नहीं है। अब मुलेरियन जब आपने अल्ट्रासाउंड करा दिया इसके फौरन बाद आपने करानी है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग में या तो आपको XY वाले पैटर्न मिल सकते हैं या तो XX पैटर्न मिलते हैं।
अब हमारे पास जो पहला है वो है एक्स वाई पैटर्न। इस पूरे अगर हम देखें तो हमने SRY जीन की बात करनी है कि वो है कि नहीं, एंटी मलेरियन हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये चार चीज़ें जो हमने शुरू में एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बात की थी, इन तीनों डिजीज़ को हमने उस हिसाब से ही देखना है। पैटर्न आपने कैरियोटाइपिंग कराई 45XY, और जब आपने उसका एंजाइम लेवल चेक कराया तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी है। मसला यहाँ है, टेस्टोस्टेरोन से 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगी, तो ये जो पीनस और स्क्रोटम था जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना रहा था ये नहीं बनेगा। इंस्टेड उसके लेबिया, मॉन्स पीबस और क्लिटरस होंगे, बट उसके अंदर डक्ट्स जो होंगी वो फीमेल वाली होंगी, और टेस्टिस की जगह क्या प्रेजेंट होंगी, सही बता रहा हूँ, सॉरी XY है, तो XY है तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया। XY में 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, ठीक है। SRY Y क्रोमोसोम है तो SRY प्रेजेंट, टेस्टिस होंगी, ठीक है। एंटी मलेरियन हार्मोन, चूंकि टेस्टिस हैं तो एंटी मलेरियन हार्मोन होगा तो मलेरियन ए जेनेसिस हो जाएगा, तो हमारे पास एंटी मलेरियन हार्मोन भी प्रेजेंट है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस हैं, टेस्टोस्टेरोन बन जाएगी, तो टेस्टोस्टेरोन जब बनेगी तो मेल डक्ट होंगी, मैं फीमेल बोल गया था, मेल डक्ट्स होंगी, ठीक है। अब जब मेल डक्ट होंगी तो हमारे पास यहाँ से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हमारे पास एक्सटर्नली वो मेल की जगह क्या होगी, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटरनली जेनेटिकली वो मेल है, इंटरनली भी वो मेल है, लेकिन एक्सटर्नली जो जेनिटेलिया वो उसका फीमेल वाला जेनिटेलिया होगा। तो एक ये केस हो सकता है 45XY के साथ। सेकंड हमारे पास ये हो सकता है 45XY है, ठीक है, अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराया आपको यूट्रस नज़र नहीं आया क्योंकि XY है, तो XY जब होगा तो SRY जीन तो वहाँ पे है, और इस पेशेंट के अंदर सिर्फ ये होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, एंड्रोजन जो प्रोड्यूस होंगे वो इनसेंसिटिविटी, दिस इज नोन एज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, उस पेरिफेरल ऑर्गन पे एक्ट नहीं करेंगे। क्या होगा इसमें, SRY जीन है तो हमारे पास टेस्टिस तो प्रेजेंट है क्योंकि SRY है। अब टेस्टिस जब प्रेजेंट है तो एंटी मलेरियन हार्मोन भी है, और एंटी मलेरियन हार्मोन है तो मलेरियन एजेनेसिस भी होगी, यूट्रस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब टेस्टोस्टेरोन होगा बट ऑर्गन्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो क्या मीजोनेफ्रिक डक्ट प्रोलिफरेट करेगी, नहीं, मीजोनेफ्रिक डक्ट प्रोलिफरेट नहीं करेगी। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अब बनेगा बट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट कर सकेगा नहीं, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसकी भी क्या होगी, फीमेल जेनिटेलिया होगी। तो ये जो है ये कंसीव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो एक्सटर्नली फीमेल जेनिटेलिया जो होती है उसको हम वेजाइना को लिफ्ट करके जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यहाँ पे हम उसको ये एक फैसिलिटी यहाँ पे हो सकती है, आप मैनेजमेंट में ये कर सकते हो। तो ये होती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसमें आपको ये वाले फीचर नजर आएंगे। लास्ट इज अगर कैरियोटाइपिंग कराओ और वो 45XX फीमेल कैरियोटाइपिंग है तो इसका मतलब है SRY जीन एब्सेंट, देयर विल बी नो टेस्टिस, टेस्टिस आर एब्सेंट, एंटी मलेरियन हार्मोन नहीं होगा, तो एंटी मलेरियन नहीं होगा तो हमारे पास वहाँ पे यूट्रस को डेवलप होना चाहिए था नॉर्मली, बट इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ मलेरियन एजेनेसिस, देयर इज अ कॉज विद इन द मलेरियन डक्ट, मलेरियन डक्ट के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से वो यूट्रस नहीं बन रहा, कोई हार्मोनल उसको सुप्रेशन नहीं है, तो हमारे पास मलेरियन ए जेनेसिस है, मलेरियन डक्ट नहीं बनी। टेस्टोस्टेरोन हमारे पास जो कि ये फीमेल जेंडर है तो बाकी हमारे पास सारा क्या होगा, फीमेल जेनिटेलिया होगा, ठीक है। और फीमेल जेनिटेलिया तो हमारे पास प्रेजेंट होगा क्योंकि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं है, बाकी चीज़ों उसी तरह, सिर्फ ये होगा मलेरियन डक्ट की एजेनेसिस है जिससे आपका यूट्रस क्या होगा, एब्सेंट। तो ये जो तीनों डिसऑर्डर हैं, मलेरियन एजेनेसिस, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, इस केस के अंदर भी आपको जो पेशेंट होगी क्योंकि उसके यूट्रस के अंदर एबनॉर्मेलिटी अल्टीमेटली फोर्थ जो पार्ट है वो उसके अंदर कोई ना कोई मसला है, और वो जब आएगी तो वो प्राइमरी एमेनोरिया के केस के साथ आएगी। इस सारे सिनेरियो को हमने जब पहले तो इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, डायग्नोसिस का हमें पता होना चाहिए, और ट्रीटमेंट जो है वो हमने कॉज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट करानी है, जो कॉज होगा वो ट्रीटमेंट है, स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करो, लेकिन इन जनरल हाइपरगोनेडोट्रोफिक के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हाइपोगोनेडोट्रोफिक के लिए FSH-LH, अगर हाइपरथायरॉयड मसला है थायरॉयड को ट्रीट करो, प्रेगनेंसी है तो उसका अपना एक कॉज है। ये जो डिसऑर्डर हैं जो कि कंजेनिटली एब्सेंट यूट्रस है तो इसको हम नॉर्मली अब इसको हम ट्रीट तो नहीं कर सकते, प्लस सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनकी हमारे पास जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं इसमें मैनेजमेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी एमेनोरिया कि कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं।